नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सावन का पहला सोमवार, यहाँ रख देना एक जोड़ा पान का पत्ता, होगा अनेकों चमत्कार। सावन के प्रथम सोमवार 10 जुलाई को पड़ने जा रहे हैं। इस वर्ष सावन का जो महीने हैं ये बहुत ही खास होने वाले हैं। इसके पीछे अनेकों कारण हैं, क्योंकि दोस्तों इस वर्ष अधिक मास होगा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मलमास बोलते हैं, फिर पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम मास का स्वामी प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु जी कहे गए हैं। और ये वर्ष में अगर आप पूजा पाठ करते हैं सावन के महीने में, तो पूजा पाठ के फल का प्रभाव 1000 गुना आपको अत्यधिक मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह अधिक मास होने के कारण आपको प्राप्त होगा। सावन के प्रथम सोमवार की पूजा की शुभ मुहूर्त नोट करके रखें। तो दोस्तों 10 जुलाई को सावन के प्रथम सोमवार की व्रत रखी जाएगी और इसके शुभ मुहूर्त पूजा पाठ करने की हुआ है सुबह 4:13 से लेकर के 4:54 तक ये ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यह भी अच्छा समय होता है पूजा पाठ करने के लिए। फिर दोपहर में 2:45 से लेकर के 3:40 तक ये पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। और इस दौरान दोस्तों दोपहर 12:24 से लेकर के अगले दिन सुबह 5:35 तक रवि योग रहेगा। तो इस बीच में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इसके फल का प्रभाव आपको आगे 1000 गुना ज्यादा बढ़ करके प्राप्त होगा। दोस्तों सावन मास एक ऐसा समय होता है जिस समय सारे देवी देवता, सारे देवगण तीर्थ स्थान पर आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों सावन मास में भक्ति भाव करने का फल हमें अत्यधिक प्राप्त होता है। छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने के प्रयास करूंगा कि अधिक मास क्यों होता है और अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों अधिक मास की उत्पत्ति जान लेते हैं। तो अधिक मास की उत्पत्ति प्रभु नरसिंह देव के कारण हुआ था। अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु जी को कहे जाते हैं। दोस्तों हिरण्यकश्यप राक्षस को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था। ब्रह्मदेव का यह वरदान प्राप्त था कि इस सृष्टि में उसे कोई मार न सके, न दिन में मरे न वह रात में मरे। यहां तक कि दोस्तों उन्हें यह भी आशीर्वाद प्राप्त था कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित 12 मास में, अर्थात दोस्तों 12 महीने में उसे कोई मार न सके। तब देवताओं ने मिलकर के हिरण्यकश्यप की वध के लिए एक अतिरिक्त मास की उत्पत्ति की स्थापना की। उस मास को अधिक मास या फिर मलमास के नाम से जानते हैं। तब प्रभु नारायण नरसिंह रूप बना करके हिरण्यकश्यप को मार पाया था। इसलिए दोस्तों अधिक मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों यह सावन के महीने हरि और हर, अर्थात दोस्तों भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है। तो दोस्तों वीडियो में और भी आगे जानकारी बताऊंगा। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं, भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूले। साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना दोस्तों, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि शिवलिंग पर आखिर जोड़े के रूप में ही क्यों चढ़ाए जाते हैं सामग्री, अर्थात दोस्तों भेंट को हम सब भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर या फिर जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसमें जोड़े के रूप में ही क्यों चढ़ाते हैं, और ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमें जोड़े के रूप में चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार इस संसार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की जरूरत होती है, केवल स्त्री भर से संसार नहीं चल पाती, केवल पुरुष बस से यह संसार नहीं चल पाती। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप किसी को भेंट चढ़ाते, तो सिंगल भेंट चढ़ाते, तो वह देवी देवता उसे शीघ्र स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर आप उसे जोड़े के रूप में चढ़ा देते हैं तो वह शीघ्र स्वीकार कर जाते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों सिंगल भेंट चढ़ाने से, अर्थात जो भी देवी देवताओं को सामग्री भेंट करे सिंगल चढ़ाते हैं तो उसे खंड पुण्य माना जाता है, विशेष मनोकामना हो तब। इसलिए देवी देवताओं में चढ़ाए जाने वाले सामग्री को या तो दोस्तों आप जो है जोड़े के रूप में चढ़ाएं, या फिर चढ़ाते हैं तो 5, 7, 11 या 9 की संख्या में चढ़ाना चाहिए। दोस्तों विशेष मनोकामना होने पर सामग्री को जो भेंट होता है उसे जोड़े के रूप में जरूर चढ़ाना चाहिए। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं शिवलिंग पर पान के पत्ते चढ़ाने के महत्व, कि हमें शिवलिंग पर पान के पत्ते चढ़ाते हैं तो कौन सी फायदा मिलते हैं, और हमें शिवलिंग पर आखिर पान के पत्ते क्यों चढ़ाना चाहिए, पान के पत्ते किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, पान के पत्ते चढ़ाते समय हमें कौन सी सावधानी रखना चाहिए, और सावन के प्रथम सोमवार के दिन अगर आप भी पान के पत्ते चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में भी ये अनेकों लाभ होगा। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म पुराण में पान के पत्ते को तांबुल कहा जाता है। दोस्तों
तांबुल अर्थात दोस्तों पान के पत्ते। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान बिना पान के पत्ते के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। दोस्तों तांबुल चढ़ाने से देवी देवताओं को तृप्ति मिलती है और देवी देवता अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जब देवी देवताओं को हम सब भोग लगाते हैं, भोग के बाद हम सब उन्हें चबाने के लिए तांबुल चढ़ाते हैं, अर्थात दोस्तों पान के पत्ते में लौंग और लालची रख करके उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, तो इन्हें उन्हें तृप्ति की प्राप्ति होता है। तो ऐसा माना जाता है दोस्तों शिवलिंग पर अगर आप भी पान के पत्ते चढ़ाते हैं तो ये 5 जबरदस्त फायदे आपको प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में अनेकों चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों उन्हीं चमत्कार को जानते हैं। फिर से निवेदन करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखे हैं तो फटाफट ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ये ओम नमः शिवाय लिखेंगे, हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि उनके मनोकामना को अति शीघ्र आप जो है भगवान पूर्ण करें। शिवलिंग पर तांबुल चढ़ाने के फायदे। दोस्तों प्रथम फायदे हैं कि अगर आप दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं तो दीर्घायु प्राप्त करने के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन में पान के पत्ता शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना। पान के पत्ता चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होता है। अगर आप भी बीमारी से बचना चाहते हैं, रोग दोष से बचना चाहते हैं तो पान के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से दीर्घायु की प्राप्ति होता है। दूसरा फायदा दोस्तों, पान में शहद लगा करके शिवलिंग पर चढ़ाने से आत्म शांति एवं सफलता की प्राप्ति होते हैं। बिगड़े काम बनते लगते हैं, अर्थात दोस्तों जो आपके काम बिगड़ रहे हैं बिगड़े काम बनने लगते हैं। जब घोर विपत्ति हो जाए और कोई आपके साथ ना दे तो शिवलिंग पर पान के ऊपर शहद लगा करके जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों हर बाधा तकलीफ कष्ट जड़ से मिट जाता है। यह रामबाण अचूक उपाय है। अगर आपके जीवन में भी कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, आत्मा शांति चाहिए तो पान के पत्ते में शहद लगा करके इस सोमवार में अर्थात दोस्तों प्रथम सोमवार के दिन जरूर चढ़ाना। पान के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने की तीसरा फायदे। दोस्तों पान के पत्ते पर घी लगा करके, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है दोस्तों। तो पान के पत्ते पर घी लगा करके शिवलिंग पर चढ़ाने से पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। धन दौलत वाहन रुपया पैसा एवं मनवांछित स्त्री की प्राप्ति होता है। अगर आपको भी ये लाभ लेना है तो पान के पत्ते पर घी लगा करके जरूर चढ़ाना। दोस्तों बहुत सारे लोगों को सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होता है। दोस्तों बहुत ऐसे हमारे साधक हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो। तो पान के पत्ते पर सफेद चंदन से, उपाय ध्यान से सुनिए, पान के पत्ते पर सफेद चंदन से ओम उमा महेश्वराय नमः लिख करके अगर आप पान के पत्ते चढ़ाते हैं तो सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होता है। ऐसे पुत्र की प्राप्ति होता है जो कि बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। पान के पत्ते चढ़ाने की पांचवा एवं अंतिम फायदे। दोस्तों पान के पत्ते अगर आप चढ़ाते हैं तो भयंकर बीमारी एवं रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों भयंकर बीमारी एवं रोग से मुक्ति पाने के लिए 5 पान के पत्ते पर सफेद चंदन से ओम हौम जुम शाह, ओम हौम जुम शाह ये लिख करके शिवलिंग पर पान के पत्ते चढ़ाएं और 108 बार महामृत्यु जय मंत्र का जाप करें, आपको तत्काल लाभ मिलेंगे। या फिर किसी को भयंकर बीमारी तब भी उनके हाथ से स्पर्श करा करके पान के पत्ते चढ़ाया जा सकता है और उनके स्वस्थ होने की शीघ्र जो है, अगर आप चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाए तो 108 बार शिव मंदिर में जाकर के महामृत्यु जय मंत्र का पाठ कर देना, बिल्कुल ही तत्काल लाभ मिलेंगे। दोस्तों सावन के प्रथम सोमवार के दिन चढ़ाएं 2 जोड़ा पान के पत्ते, 24 घंटे में होगा चमत्कार, आपके सारे दुख तकलीफ मिट जाएंगे चुटकियों में। पान के पत्ते चढ़ाती होते हैं अनेकों लाभ, इस वीडियो में जान लेते हैं। तो पान के पत्ते चढ़ाने के सर्वप्रथम नियम जानते हैं। दोस्तों पान के पत्ते चढ़ाने से पहले सर्वप्रथम तो पान के पत्ते को साफ एवं स्वच्छ सादे जल से धोना चाहिए। और दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पान के पत्ते कटे फीटे खंडित नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ खंडित वस्तु को स्वीकार नहीं करते। जब भगवान भोलेनाथ जी ने भगवान गणेश जी के शीश को खंडन किया, उसी समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि कभी भी उनके पूजन पाठ में कोई भी खंडित वस्तु नहीं चढ़ाई जाएंगी। अगर आप जो खंडित वस्तु चढ़ाते हैं तो भगवान जो गणेश जी के हत्या का दोष है वो आपके ऊपर में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों कदापि भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में खंडित सामग्री नहीं चढ़ाना है। चढ़ाते हैं तो भयंकर दोष लगते हैं, बल्कि आपको फायदा मिलने की जगह नुकसान मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। पान के पत्ते चढ़ाने से पहले डंठल अर्थात वज्र हिस्से को तोड़ लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है वज्र हिस्सा को बिना तोड़े
अगर आप पान के पत्ते भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो इसे भी दोषपूर्ण माना जाता है। तो ये 3 नियम का पालन आपको अवश्य करना है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि पान के पत्ते कैसे चढ़ाना चाहिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको सादे एवं स्वच्छ 2 पान के पत्ते लेना है। दोनों पान की पत्ते पे थोड़ा सा आपको इत्र लगा देना है, इत्र का छिड़काव कर देना है और मनोकामना बोल करके इस पान के पत्ते को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो दोस्तों केवल एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करना है, आपकी जो भी मनोकामना हो शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। रामबाण एवं अचूक उपाय है दोस्तों। तो आप भी अगर कोई मनोकामना पूर्ति करने के लिए उपाय जरूर करें, शीघ्र आपके मनोकामना पूर्ण होगा। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना दोस्तों। और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, हो सकता है दोस्तों आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।